हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है आज की मैं बात करूंगा उनसे जो बच्चे एग्जाम देंगे अब 2025 की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और देखो, हर बच्चे का सपना होता है कि भाई मैं बोर्ड के अंदर 95 या पूरा आउट ऑफ आउट नंबर लेके आऊं। यानी कि सारे बच्चे अपने जी और जान से मेहनत करते हैं कि मैं बोर्ड के लिए अपने आप को इस तरह प्रिपेयर कर लूं, इस तरह तैयार कर लूं कि मेरे आउट ऑफ आउट नंबर आ जाए। सभी बच्चे कोशिश करते हैं। देखो, कोई सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो कोशिश ही नहीं करता, चाहे वो पढ़ने में वीक हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो टॉपर हो। भाई, टॉपर बच्चे जो होते हैं वो पूरे शुरू से ही लेकर चलते हैं अपने स्कोर को, और जब जाके वो टॉपर बन जाते हैं। और जो एवरेज बच्चे होते हैं वो एवरेज की तरह वर्क करते हैं और आगे चल के वो भी टॉपर बन जाते हैं। और जिनको पढ़ना ही नहीं है कुछ भी, तो उनके लिए तो कुछ कहना बेकार है, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते हैं। और उनके पास एक बहुत अच्छा बहाना ये हो जाता है कि सर हमारी समझ में नहीं आता है। तो बच्चों, आप देखो, जो टॉपर बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, जो पूरी जी और जान से मेहनत कर रहे हैं और वो लेकर आना चाहते हैं कि मैं यार अपने आउट ऑफ आउट नंबर लेकर आऊं, और किताबों को बिल्कुल मतलब किताबों में लगे पड़े हैं। तो भाई, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि देखो, किताबों में लगने से पहले आपको ना फॉर्मेट पता होना जरूरी है, आपको सिलेबस पता होना जरूरी है। अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं है और फॉर्मेट ही पता नहीं है, तो बच्चों आपकी सारी प्रेजेंटेशन बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो आज मैं आपके लिए, जो बच्चे 10th और 12th के बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, यानी कि 2025 में एग्जाम देने जाएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। सीबीएसई ने इस बार सब कुछ खत्म कर दिया है, यानी कि पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको अभी तक भी एग्जाम पैटर्न का पता नहीं है ना, तो बच्चों भूल जाओ, अपने माइंड से निकाल दो कि आप टॉपर बन सकते हो। टॉपर बनने का चांसेस आपका बिल्कुल 0% है और खत्म हो जाएगा। इस बार जो सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं अपने एग्जाम में, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, क्लास 10th की और 12th की। क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए अगर ये पता चल जाए कि उनका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, तो वो यकीन मानो वो बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करेंगे। भले ही आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, हर चीज कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, लेकिन अभी तक भी अगर आपको सिलेबस का और ये पता नहीं है कि पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, तो फिर आप बेकार हैं और आपकी तैयारी बेकार है। और आप लिख लो, आप टॉपर कभी नहीं बन सकते। तो इस सीबीएसई ने 2024 तक जो हुआ सब कुछ कर दिया खत्म, और अब नए सिरे से आपके होंगे एग्जाम। तो मैं आपको पूरी वीडियो बनाने वाला हूं। मेरी वीडियो 7 से 8 मिनट की वीडियो हो जाएगी, और उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझा दूंगा और एनालाइज करा दूंगा आपके लिए कि कैसे आपको 10th और 12th का एग्जाम आने वाला है। मैं बात करूंगा 10th और 12th की दोनों के साथ की बात करूंगा। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पे लिख दिया मैंने 10th और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 12th। ये दो क्लास मैंने यहाँ पे लिख ली है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपके लिए ये मैं पूरा फॉर्मेट लेकर आया हूं। अगर फॉर्मेट ही नहीं पता तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। सबसे मेन चीज होता है कि सीबीएसई का फॉर्मेट क्या है आने वाले एग्जाम के लिए। तो देखो बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि देखो 10th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर का मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ये 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का होता है, ये आप जानते हैं, 10th का भी और 12th का भी। अब ये बात ध्यान रखना कि इसमें जो 10th क्लास का पेपर 100 में से ये जो 80 मार्क्स का होता है ये आपका थ्योरी होता है और 20 आपका प्रैक्टिकल होता है। ध्यान देना मेरी बात को। 12th क्लास के लिए अगर बात करता हूँ, 70 नंबर आपकी थ्योरी होती है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। अब तक का फॉर्मेट यही था। मैं अभी इसमें देखो 12th क्लास के मैथ्स के पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। मैं पहले ऑल सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ और आपको समझा रहा हूँ आपको। यानी कि अब तक 2024 में ऐसा ही होता था और यही फॉर्मेट आता था। फॉर्मेट तो यही रहेगा, नंबरों का पैटर्न तो यही रहेगा कि इस बार 70 का आया तो अब भी 70 का ही आएगा। प्रैक्टिकल 30 के होने तो 30 के ही आने हैं, और ये 80 का है तो 80 का ही आएगा। 20 का प्रैक्टिकल है तो 20 का ही आएगा। 10th क्लास में कंप्यूटर की बात नहीं करूंगा मैं, और 12th क्लास में भी मैथ की बात नहीं करूंगा मैं, बाकी सारे सब्जेक्टों की बात करूंगा मैं। देखो बच्चों, होना क्या है, ये जो 80 नंबर है, ये 80 नंबर आपका डिवाइड करा गया है। कैसे डिवाइड करा हुआ? पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यहां पर 50% और यहां पर 40%। देखो, पेपर का फॉर्मेट आपको पता है, लेकिन जो मैं जानकारी दे रहा हूं आपको किसी ने नहीं दी होगी। अगर इसको आपने समझ लिया ना, तो आपको पढ़ने में और अच्छा लगेगा, आपको और जी लगेगा। कैसे कह रहा हूं मैं? जो 50% है बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर, ये पूरा आपका माइंड पर डिपेंड आएगा, यानी ये टोटली आपका एमसीक्यू होने वाला है। ये टोटली
अब ये एमसीक्यू, ये वाला वो एमसीक्यू नहीं है जो आप स्टार्टिंग में आएंगे, वो तो अलग आएंगे। 10th क्लास वालों के लिए 60 नंबर के एमसीक्यू अलग आएंगे इनके लिए, और इस 12th वालों के लिए भी जो आपके होते हैं 20 नंबर के एमसीक्यू वो अलग आएंगे। आपको क्या समझने की कोशिश करनी है, आपको समझना है कि 40% और 50% में आएगा क्या, इसमें क्या आने वाला है। अगर यही समझ में नहीं आया तो फिर आपका बेकार है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मैं समझा रहा हूं ये क्या है। ये अगर आपको नहीं पता चला तो फिर आपको बेकार है। देखो इस 10th क्लास में इस 50% वाले के अंदर देखो इसमें क्या आएगा, इसके अंदर आपको मिलेंगे एक तो इमेजेस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे पिक्चर वगैरह आती है। इसके अंदर आपको मिलेगा पैराग्राफ, एक आपको मिलेगा पैराग्राफ। इसके अंदर मिलेंगे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, और इसके अंदर मिलेगी आपको केस स्टडी। इसको ध्यान रखना है बस 4 पॉइंटों को। मैं आपको बता रहा हूं ये 50 नंबर आपको हर सब्जेक्ट में 50%, आपको ऑल सब्जेक्ट की बात कर लूं मैं आपसे, इस सब में आपको एक तो पिक्चर बेस वाले इमेज, जैसे डायग्राम बना हुआ आ जाता है उसमें पिक्चर बनी होगी और उसके अंदर आपसे कुछ ही पूछ सकता है तो उसको बोलते हैं पिक्चर बेस वाले। और इसमें पूछेगा आपसे पैराग्राफ दे देगा और पैराग्राफ में से ही वो आपसे एमसीक्यू पूछेगा। यहां भी एमसीक्यू पूछेगा, यहां भी एमसीक्यू पूछेगा, और वैल्यू बेस में भी एमसीक्यू पूछेगा। इसमें भी देखो आपको वैल्यू बेस दिया होगा, बच्चे को माइंड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी बस की नहीं है स्कोर को पार करना। और केस बेस्ड स्टडी तो आप जानते हो, उसके अंदर आपको केस बेस्ड स्टडी आएंगी और आपको उसमें बताना पड़ेगा कि सर आंसर क्या है क्या नहीं है। और इसके अंदर जो एक 50% है, इसके अंदर क्या रह जाएगा, एक चीज और रहेगी इसके अंदर, असर्शन और रीजन। इसको याद रखना, असर्शन और रीजन 50% में ये चीज और रहेगी ये भी। अब मैंने क्या कहा, देखो 10th नंबर के एमसीक्यू आएंगे। अरे भाई ये एमसीक्यू तो आपके अलग है, ये एमसीक्यू अलग है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये पेपर का पैटर्न है जो आपको आएगा इस बार। मेरी बात को ध्यान से सुन लो और समझ लो। आपको 50% में इमेजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, और आपको पैराग्राफ आएगा, और आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और आपको केस स्टडी विद असर्शन रीजन के। और ये एमसीक्यू आपके चैप्टर से रिलेटेड आते हैं, जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 जो भी है उससे रिलेटेड आएंगे। अब बच्चों देखो ये कितने आगे, 50% ये हो गया और 60% ये होगा। 60% मतलब क्या होता है, 80 का 60% क्या हो गया, यानी कि वो आएंगे 16 नंबर के। अब कितने नंबर हो गए आपके, ये हो गए 66 नंबर हो गए। अब बचे कितने आपके, 14 मार्क्स। जो 14 मार्क्स आपके बच रहे हैं, इन 40 में आएगा आपको एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर क्वेश्चन आपको दिया होगा, वो बुक से नहीं होगा, वो आपके माइंड से आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। अपने माइंड से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, अपने माइंड से आपको बताना है। वो क्वेश्चन वो होगा जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, ये बुक से रिलेटेड नहीं होगा। ये बच्चे को अपने माइंड से आंसर देना है कि वो इस तरह पूछेगा। मैथ्स के अंदर भी आएगा, ध्यान रखना 10th क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कोई वैल्यू दे देगा और आपसे कुछ पूछेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो याद रखना ये पेपर का पूरा फॉर्मेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आएंगे बुकों में से, चैप्टरों में से ही आएंगे सारी चीजें ये वाली। ऐसा नहीं है कि बुक चैप्टर से बाहर आएंगे। कोई इमेज उठा लेगा, कोई पैराग्राफ उठा लेगा, कोई उसी में से कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन उठा लेगा, कोई आपको केस स्टडी वाले उठा लेगा इसमें से। और ये भी बुकों में से आएंगे एमसीक्यू जो आपको दे रखे हैं। और ये जो आएंगे एब्स्ट्रैक्ट, ये वो है जो क्वेश्चन आंसर आपको बोले जाते हैं लिखने के लिए आए, या जो भी पूछेगा आपसे। ये पूरा 80 नंबर का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया। सेम यही प्रोसेस रहेगा 12th वालों के लिए, बिल्कुल सेम यही रहेगा। इस 40% में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो जिसको सीखना है वो सीख लेना, नहीं सीखोगे तो आपको परेशानी होगी। बाद में यूट्यूब वाले वीडियो डालेंगे इस पर बना के, देखो ये ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो सीख लो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। 12th वालों के लिए भी यही प्रोसीजर रहेगा। 12th वालों के लिए 40 नंबर में क्या आएगा, इमेजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, पैराग्राफ वाला आएगा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और आपको केस स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा। ये याद रखना, आपके बुकों में से ही सारी चीज उठाई जाएंगी। आपको तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी भाई, हमें किसी भी एमसीक्यू को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बच्चों सिलेबस तो पहले से ही कम हो गया है, ऑटोमेटिक इतना सारा कम हो गया है। तो अब सीबीएसई एक्सरसाइज पर ना ध्यान देकर उसके उस फॉर्मेट पे ध्यान देगी कि बच्चे ने इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी समझा है नहीं समझा है। ये जो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, ये एक्स्ट्रा बेस तो नहीं हो कह सकते इसको। एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन वो होता है जो बच्चा अपने माइंड से क्रिएट करता है, क्वेश्चन तो होगा। अब इसमें सीबीएसई आपको ये चेक करेगी कि बच्चे के अंदर मेमोरी कितनी है, बच्चा क्या लिखेगा इस क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन आपकी बुक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड ही आएगा, लेकिन बुक में वो नहीं होगा। सेम यही प्रोसेस रहेगा 12th वालों के लिए, चाहे फिजिक्स का पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री का पेपर हो, चाहे मैथ का पेपर हो। मैं आपको बता रहा हूं, वहां से आपको देखो इमेजेस, मान लीजिए फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स की कोई इमेज दे देगा और उसके नीचे आपको इसके 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे।
पैराग्राफ दे देगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई पैराग्राफ दे देगा, कोई केमिकल रिएक्शन दे दे, कुछ भी दे दे, और उसमें पैराग्राफ देने के बाद आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वैल्यू बेस में आपको 2-3 लाइन दे देगा, वो 2-3 लाइन देने के बाद आपसे खुद एनालाइज कराएगा कि अगर आप इसकी जगह होते तो आप क्या करोगे, इस तरह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देगा। और केस स्टडी तो आप जानते हो तो आती है, केस स्टडी आपने 10th में देखी होगी, 12th वालों को मालूम कैसे आती है, वो आएगी। तो बच्चों यहाँ बेनिफिट हो गया है। तो इस बार रिजल्ट या तो आपका शानदार हो जाएगा या आपका बिगड़ जाएगा, ये हकीकत है। देखो एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन पे आप टिक लगाओगे या किसी का 1 वर्ड में आंसर लिखोगे, गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, अब बेनिफिट नहीं मिल सकता आपको बिल्कुल भी। तो सीबीएसई ने पुरानी जितनी भी चीजें हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, पूरी पैटर्न सबको खत्म कर दिया है। अब ये बच्चों के लिए फायदा हुआ है, क्या हुआ है, इस पर आप मुझे कमेंट में बताएंगे सर ये बच्चों के साथ अच्छा हुआ है नहीं हुआ है। और ये रियली अपडेट है, 2-4 दिनों में आपको न्यूज में भी आ जाएगी, और आपके जो सेल फोन है, मोबाइल है, उसमें यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालनी शुरू कर देंगे। ये मैंने आपको अपडेट बताई है। असेसर रीजन यहाँ भी आएंगे और असेसर रीजन 12th में भी आएंगे। ये पूरा फॉर्मेट है जो मैंने आपको समझा दिया है। पेपर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, तो आपको ना ये आइडिया हो जाएगा कि अब हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार टॉपर के साथ भी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आंसर्स आपके 1 वर्ड भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर हम लॉन्ग तो लॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, फिर भाई लॉन्ग से तो बनेगा वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो बनेगा लॉन्ग से तो बनेगा जो एब्स्ट्रैक्ट, आज जो आप एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लिखोगे तो खुद याद तो करना पड़ेगा। आपको पेपर का पैटर्न इस तरह तैयार करना है। अब बाद में आप सैंपल पेपर लाएंगे, उसमें सब इस तरह लिखा हुआ आएगा। इस बार सैंपल पेपर भी चेंज हुए हैं, उनमें सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो याद रखना आपको फॉलो क्या करना है। अगर टॉप स्कोर लाना है और आप चाहते हैं कि आप टॉपर बने, तो उसके लिए आपको बच्चों इमेजेस वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी है करने, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत जरूरी है, और केस स्टडी जरूरी है। इनको फॉलो कर लो। 10th क्लास वाले 50% नंबर आपके पक्के हैं, यानी कि 50, और 40 इसमें बता रहा हूँ 40% आएगा इसको 12th वालों के लिए। तो जो प्रोसीजर 10th वालों का है वही आपके लिए 12th वालों का होगा। तो ये सिलेबस की पूरी अपडेट है बच्चों। आप चाहे तो उसको गूगल पर चेक कर ले, गूगल पर अपडेट हो गया है सिलेबस, वहां जाके। अब आपको सिर्फ एक छोटी सी कमेंट यही करनी है कि सर इसमें बच्चों को फायदा होगा या लॉस हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसलिए बताना जरूरी था बच्चों, आप हमसे जुड़े हुए हो, और इसकी इन्फॉर्मेशन अगर सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं, वो सारी डिटेल हमें बतानी आपको बहुत जरूरी होती है। क्योंकि बच्चों आप हमारी वीडियो देखते हो, हमें लाइक करते हो और हमें फॉलो करते हो, और अगर हमें नहीं बताएंगे तो फिर आपको बताएगा कौन? अगर कोई और बताएगा तो फिर आप वहां फॉलो करेंगे। इसीलिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए वो सारी मेहनत करते हैं कि कहीं आप भटके नहीं और आपको पूरी सच इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके लिए बनाई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।